नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड शेयर के बारे में। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर इसके स्क्रीनर पे लगा हुआ है कुछ फंडामेंटल। तो देख लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो बात करते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा 8,833 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट है। करंट प्राइस इसका 431 रुपये के आसपास चल रहा है और इसका जो लो लगा था 310 रुपये का और हाई जो लगा था 450 रुपये का। स्टॉक का पी देखेंगे तो 56 के आसपास नज़र आ रहा है और वहीं पर हम आरओसी की बात करें तो 16% के आसपास और आरओई की बात करें तो 13% के आसपास। और देखेंगे तो फेस वैल्यू इस कंपनी की 1 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इसके फंडामेंटल। और बात करते हैं इसके, अगर हम बात नीचे चलते हैं, अगर कंपनी की बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल सकता है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये मार्च का लगा हुआ है, मार्च 2023 का, जो कि पिछले क्वार्टरली रिजल्ट का है। यहाँ पर 141 करोड़ का इसका प्रॉफिट जनरेट हुआ था, जो कि दिसंबर में अगर देखें, दिसंबर 2022 में 145 करोड़ का इसका सेल जनरेट हुआ। फिर मार्च 2023 में क्या हुआ, इसका क्वार्टरली रिजल्ट कम हुआ था, यानी कि क्वार्टरली सेल जो हुआ कम हुआ था, यानी कि 4 करोड़ का इसका यहाँ पर हमें कम नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर देखेंगे इस बार जो रिजल्ट जारी हुए थे क्वार्टरली रिजल्ट, तो जून 2023 में 148 करोड़ का हुआ, यानी कि पिछले मार्च की अपेक्षा देखें तो यहाँ पर हमें 7 करोड़ का यहाँ पर सेल्स जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बढ़ता हुआ नज़र आया है। और वहीं बात कर लेते हैं अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में, तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको अच्छा खासा नज़र आ रहा होगा, जो कि दिसंबर में 52 करोड़ का, और फिर देखेंगे तो मार्च में 34 करोड़ का, वही जून में 33 करोड़ का, जो कि घटता हुआ नज़र आ रहा है। 52 से 34 और 33 करोड़ ये क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में हो गया। अब चलते हैं एनुअल रिजल्ट के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर एनुअल रिजल्ट में हमें अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। 2020 से स्टार्ट करते हैं तो 310 का, फिर देखेंगे 2021 में यहाँ पर 4 करोड़ का माइनस नज़र आ रहा है। फिर देखेंगे वही 2022 में 408 करोड़ का इसका सेल जनरेट हुआ, जो कि काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। फिर देखेंगे मार्च में 2023 में 540 यानी 539 करोड़ के आसपास इस कंपनी का सेल जनरेट हुआ। तो हर साल ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अगर कंपेयर करें 2020 और 2021 की अपेक्षा, तो यहाँ पर 2020 की अपेक्षा और 2021 की अपेक्षा देखेंगे तो 2021 में हमें मैक्सिमम 4 करोड़ का यहाँ पर माइनस नज़र आ रहा था सेल्स में। और वहीं प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के बारे में, तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता नज़र आ रहा है, जो कि आपको साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी पहले 91 करोड़ था, फिर 130 करोड़, फिर 155 करोड़ 2023 में हुआ। तो इसका कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है 2023 में, वो 155 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है टोटल इस कंपनी का। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी लेटेंट व्यू। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहले ये कंपनी क्या करती थी, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा देती थी, लेकिन अब क्या हुआ, शेयर के गिरने की वजह से कंपनी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने की वजह से क्या हुआ, और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी हमें गिरती हुई नज़र आई, जो कि 112 रुपये तक की भी इसकी अर्निंग पर शेयर गई थी। अब फिर देखेंगे 112 से 6 रुपये, 7 रुपये, अब धीरे धीरे फिर से इसने बढ़ना स्टार्ट किया है। और वहीं बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर के बारे में, तो प्रमोटर भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। अगर पहले बात करते हैं डेट के बारे में, तो कंपनी के पास जो डेट यहाँ पर नज़र आ रहा है 21 करोड़ का इस कंपनी के आसपास डेट है, जो कि एक प्रकार से देखें रिजर्व के हिसाब से कुछ भी नहीं है डेट, जो कि इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम मान सकते हैं। और वही बात करते हैं अगर हम प्रमोटर की, तो चलते हैं प्रमोटर पे, तो देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर हमें 65% के आसपास देखने को मिले, जो कि पहले जो कंपनी 2021 में इस कंपनी के जो प्रमोटर थे 68% के आसपास थे, वहीं पर देखेंगे तो 3% का हमें यहाँ पर डाउन होता हुआ नज़र आया है, जो कि अब 65% के आसपास प्रमोटर हैं। एफआई भी यहाँ पर 1% के आसपास है, यानी 1.83% के आसपास। डीआई भी 1.65% के आसपास, और देखेंगे पब्लिक 30% के आसपास यहाँ नज़र आ रही है। तो ये आपके सामने चार्ट लगा हुआ है लेटेंट व्यू का, और देख सकते हैं यहाँ पर इस शेयर ने जो हाई लगाया था करीब 750 का हाई लगाया था जब लिस्टेड हुआ था। लिस्ट होने के बाद ये 750 हाई लगाकर ये शेयर नीचे गिर गया, जो कि 326 के आसपास ये शेयर ट्रेड करने लगा, 326 के आसपास ट्रेड करने लगा। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए हैं, तो उसी के हिसाब से ये शेयर काम करने वाला है। तो देखेंगे तो 326 के आसपास जब शेयर आया तो कई बार यहाँ पर टच हुआ नीचे की ओर, और देखेंगे 403 के आसपास भी टच हुआ, यानी कि इसी रेंज के आसपास ये रेंज बनाता रहा शेयर, यानी कि 326 से लेकर 403 के आसपास यहाँ पर रेंज बनी।
जो कि रेंज काफ़ी टाइम तक ये रेंज बनता हुआ हमें नज़र आया है। रेंज बनने के बाद अब इसी लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि ये 403 रुपये का रेंज था, जो कि ये बार बार रजिस्टेंस का काम कर रहा था। उसी रजिस्टेंस को अब यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, जो कि पिछले ही वीक हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। अभी प्राइस 431 रुपये के आसपास चल रहा है। तो मैंने ऊपर की ओर 2 रजिस्टेंस डाल के रखे हैं। तो हमारे लिए जो रजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, तो पहले 500 रुपये का हमारे लिए 505 रुपये का हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करने वाला है। फिर हमारा जो रजिस्टेंस का काम करने वाला है वो 595 रुपये का काम करने वाला है। और फिर इसके ऊपर निकलेगा तो हमारे लिए 700 रुपये का रजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये 3 लेवल हो सकते हैं हमारे लिए रजिस्टेंस का। तो पहला लेवल है 505 का, दूसरा लेवल है 595 का, और तीसरा लेवल है 700 का। तो ये लेवल हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हमारे लिए टारगेट भी हो सकते हैं, हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर बात करें नीचे सपोर्ट की, सपोर्ट तो देखेंगे तो हमारे पास 326 रुपये का नज़र आ रहा है। तो ये 326 रुपये ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि राउंड फिगर इसको हम 325 रुपये लेते हैं। तो 325 रुपये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। तो 430 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है। 325 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 505 हमारे लिए टारगेट रहेंगे, 595 हमारे लिए टारगेट रहेंगे, और 700 रुपये के तक के हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं। यानी कि 3 रजिस्टेंस है, 3 रजिस्टेंस तक ये हम कोई भी टारगेट इसमें ले सकते हैं। और 505 रुपये, 595 और 700 रुपये के, तो ये कई सारे टारगेट हम ले सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप इसको जाके खुद से एनालिसिस करें, कंपनी की फंडामेंटल चेक करिए, कंपनी क्या कामकाज करती है, जाके ट्राई करिए और चार्ट को अच्छे से देख के एनालिसिस करिए, तब जाके किसी भी शेयर में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करिएगा। और बाकी यहाँ पर चार्ट तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार यहाँ पर हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। और यहाँ पर रजिस्टेंस 505 और 595 रुपये के आसपास हैं। ये 2 लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। तो हम अगर यहाँ पर कहीं पर पोजीशन बनाते हैं तो 505 रुपये तक के प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फिर 595 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।